अरे हाँ बेटा, कल बहुत याद किया तुमको हमने, हैदराबादी बिरयानी बनी हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बात ओ, एक तो ये लड़की मुझे ढंग से बात नहीं करने देती। ये लो सबा से बात करो। हेलो सबा, कैसी हो? क्या लॉस एंजलिस पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत है? हाँ है तो बहुत खूबसूरत। गोल्डन बीचेस, लेक्स, लैंडस्केप्स बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन पाकिस्तान की अपनी बात है। लेकिन इतनी सारी खूबसूरतियों के बावजूद मुझे कोई खूबसूरती नजर नहीं आई, क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज थी ना। अगर आप आ जाते तो कितना अच्छा होता। इतने दिनों के बाद हम सब एक साथ होते। आई नो, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन कभी कभी इंसान को अकेले घूमने का भी दिल करता है ना सबा। आपने एंजॉय किया? बहुत। लेकिन तुम बहुत याद आ रही थी मुझे। तुम मुझसे खफा थी ना, तो इसलिए मैंने कुछ भी एंजॉय नहीं किया। अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन अब तो नाराजगी खत्म है ना। अब नाराज नहीं हूं मैं आपसे। गुड। और सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं, बहुत सारी चीजें। 2-4 दिन में भेज दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? बबल्स तो मैं ढूंढ रहा था। आप जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ। मैं सोच रही थी आपको फोन करके खुदा हाफिज कह देती। फिर आप आ गए। तुमसे मिले बगैर कैसे जाता हूँ? पाकिस्तान कब आओगी? समर ब्रेक। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। बबल्स आपको मिस करेगी। मैं भी बबल्स को बहुत मिस करूंगा। तुम्हें भी बहुत मिस करूंगा। लिखा है जो दिल में मेरे, आजा वो दिखाऊं तुझे, तेरा हूँ मैं तेरा ही हूँ, इतना बता तुझे, दिल में कर हो इजाजत, छुपा लो यारा, कर आज तो आपने बहुत अच्छे टाइम पे फोन किया। अच्छा टाइम? क्या मतलब? मतलब ये कि घर पे आज सिर्फ मैं और मामा है और फोन के आसपास सिरे से कोई नहीं। मैं और आप आराम से बात करें। अच्छा तो ये बात है। जी हाँ ये बात है। आपकी कॉन्वोकेशन की पिक्चर्स देखी, बहुत अच्छी थी। तुम्हें अच्छी लगी ना? जी बहुत अच्छी लगी। आप पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। अच्छा वो आपका रिजल्ट अच्छा आया ना? हाँ। तुम्हें खुशी हुई ना? यहाँ कोई मोटी किरण नहीं थी ना जो मेरा रिजल्ट खराब करे। मोटी किरण। अच्छा अब आप मुझे एक बात सच सच बताएं, आप वापस कब आ रहे हैं? 24 को। सच? बिल्कुल सच। ग्रेट। इस बार आपने मुझे धोखा दिया ना, तो देख लीजिए वरना वहां आपके पास आ जाऊं। अम्मा बिल्कुल फिक्र ना करें, सबा ने रहमत बाबा और नदीम के साथ लगकर इर्तिजा का कमरा ठीक कर दिया। बहुत अच्छा हुआ मेरा बच्चा। मगर ये बताओ खाने में क्या बना रही हो उसके लिए? सब इर्तिजा की पसंद की चीजें बन रही हैं। शाही टुकड़े बहुत जरूरी हैं, उसको बहुत पसंद है। वो भी बन रही हैं। जीती रहो जीती रहो। दादू No, बच्चा
कैसी रौनक आ गई मेरे बेटे के घर आने से। आपको नहीं पता दादो, घर में आके मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम क्यों चुप रही हो भाई? ये बिल्कुल वैसी की वैसी है, थोड़ा वक्त गुजर जाने दो। मास्टर्स में पहुंच के भी बचपना नहीं हुआ। वैसी की वैसी का मतलब समझो, आपके खैर नहीं। ओह देखो, मेरी बेटी को कोई तंग नहीं करेगा। पापा इसे तंग नहीं करे तब भी तंग होती है। ओहो चलो ना अंदर तो चलो। चलो 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 आ जाओ, चलो। मम्मा 2 साल गुजर गए, इर्तिजा वापस भी आ गए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैंने भी सोच लिया, आ गया है ना, अच्छी सी लड़की ढूंढ के फटाफट उसकी शादी कर दे। आप क्यों लड़की ढूंढेंगे? तुम्हारी नजर में है कोई? मैं करूंगी इर्तिजा से शादी। बावली हुई हो, लड़कियां अपनी शादी के बाद ऐसे थोड़ी करती हैं कोई। मैं अपनी शादी की बात कहाँ कर रही हूँ, मैं तो इर्तिजा की शादी की बात कर रही हूँ। उसने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, कुछ कहने की जरूरत है? अम्मा मैं जानती हूँ इर्तिजा मुझसे बहुत प्यार करती है। बस आप फौरन हमारी शादी करा दो, झटपट। ठीक है, चलें 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 चलें। अरे झूले पे चले, आ जाए आ जाए। और अगर मैं गिर गई ना? नहीं गिरेंगी, आई प्रॉमिस। पक्की बात है? पक्की बात है। बैठ गई? चलो हाँ बैठ गई। रेडी? लड़की है तू सच। बचपन के दिन याद आ गए मुझे। आ रहा है ना मजा? गिरा मत देना मगर मुझे तुम। थोड़ा सा और तेज। नहीं 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 ज्यादा तेज नहीं, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। क्या हुआ? चोटी नहीं बन रही। क्यों? हाथ में दर्द है। तो मम्मी को बोल दो, वो बना देंगी। रोज वही तो बनाती हैं। मम्मी को बताऊंगी तो वो स्कूल जाने से मना कर देंगी। तो स्कूल से छुट्टी कर लो अगर आपके हाथ में दर्द है। मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, वो स्कूल में केक लेके आएगी, मैं भी जाऊंगी। ओह अच्छा, चलो मैं बना देता हूँ। तो मुझे लगा कि इर्तिजा आ गए हैं तो तुम आज कॉलेज नहीं आओगी। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, मामा ने फोर्स करके बोला। पर इट्स ओके, इर्तिजा घर पे नहीं है। पता है कल आए हैं और आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। खुश हो? बहुत। घर पे सब बहुत खुश हैं मुझे। पता है वो मेरे लिए क्या क्या लाए हैं? क्या? परफ्यूम्स, चॉकलेट्स, वो भी मार्क्स एंड स्पेंसर से। नाइस। तुम आओगी ना, मैं सब कुछ तुम्हें दिखाऊंगी। ठीक है। आ जाए। तुमने कब से मेरे कमरे में नॉक करके आना शुरू कर दिया? मजाक उड़ा रहे? नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी समझदार हो गई है कि नॉक करके आती है कमरे में। क्यों? मैं आपको ऐसी अच्छी नहीं लगी? तो मुझे उतनी अच्छी लगती है जितनी पहले लगती थी। वैसे मैं इतनी भी नहीं बदली। अपनी सारी जिदें आप ही से मनवाया करूंगी। किसी भी वक्त आपके कमरे में आ जाऊंगी।
आइसक्रीम की फरमाइश भी करूंगी और आपके वॉलेट से पैसे भी लेके जाऊंगी। कॉफी बहुत मजेदार है। अब ये ना कहना कि तुमने बनाई है। मैंने ही बनाई है। सीरियसली? वैसे तुम्हारी कॉफी में बिल्कुल बीबी जान के हाथ का मजा है। उन्हीं से सीखिए। क्यूट। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। फिर क्या? आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाएं। अब लगी ना तुम पुरानी वाली सभा। चले उठे। चलो। इसके बाद एक और आइसक्रीम खाएंगे। नहीं। क्यों? तुमने मुझसे तकल्लुफ करना कब से शुरू कर दिया? मैं क्यों करूंगी आपसे तकल्लुफ? तकल्लुफ होना भी नहीं चाहिए। मंगाऊं एक और? नहीं। अम्मा आप सोने वाली हैं? हाँ बेटा, बस लेट ही रही थी। तुम कहाँ थी इतनी देर से? इर्तिजा के लिए कॉफी बना रही थी। पता है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि सबा तुम्हें कैसे पता चलता है कि कब किस वक्त मुझे क्या चाहिए। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा। डिनर कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा, बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें की हमने। आपको पता है, इर्तिजा तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी की वैसे। अच्छी बात है ना बेटा, बहुत अच्छी बात है। अम्मा आप क्या सोने वाली हैं? देखो बेटा, तुम्हारी है कल छुट्टी, तुम देर तक जागो। मुझे बच्चे तहज्जुद के लिए उठना है। प्लीज अम्मा, थोड़ी देर। कल बात करेंगे ना बेटा, कल मैं आपसे बात नहीं करूंगी। से बाबा काफी ज्यादा खुश हैं आपके ऑफिस ज्वाइन करने से। कम से कम मेरी तो जान छूटी। हाँ, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूं। वैसे तुम्हारे बारे में भी यही ख्वाहिश है उनकी? आपको पता है मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मैं एटॉमिक फिजिक्स में रिसर्च करना चाहता हूँ, पीएचडी करना चाहता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि अंकल तुम पे अपनी मर्जी मुसल्लत करेंगे। जो तुम करना चाहते हो वो करने देंगे। अप्लाई तो काफी जगह किया है, अब देखें क्या होता है। वैसे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा सब छोड़े, मेरा आज पूरा इरादा है आपको हराने का। रियली? देखते हैं। चाचा जान, सब खैरियत है? वो अमेरिका से समन का फोन आया था। अंसर और तलत जिस प्लेन में जर्मनी जा रहे थे वो क्रैश हो गए। व्हाट? मेरा वीजा एक्सपायर है, एम्बेसी से बात कर रहा हूँ। तुम फौरन फ्लाइट लेकर अमेरिका जाओ, समन अकेली हो। सब्र से काम लो मेरी, सब्र से काम लो। सब्र के सिवा कोई चारा नहीं मेरी जान। अल्लाह की यही मर्जी थी मेरे बेटे। भैया
भैया मुझे इतनी खुशी से अपने ट्रिप के बारे में बता रहे थे, मुझे क्या पता था कि मैं कभी उनकी आवाज नहीं सुन पाऊंगी। मेरा बेटा, समन मेरी बच्ची भागी। मैं समन को लेने जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट हो गई है। जो माँ के लिए पानी करो। मलिया, अगर तुम यूं हिम्मत हारोगी तो समन को कौन देखेगा? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मलिहा, मेरी जान, नीचे सब लोग आ गए हैं और तुम्हारा पूछ रहा हूं, थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाओ। देखो बेटा, यूं कमरे में बंद पड़ी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। सब्र करो मेरी जान। क्या करूं अम्मा, सब्र नहीं आता, किसी से मिलने को दिल नहीं करता, बस मेरी बच्ची आ जाए। मैंने किस हाल में होगी बेचारी। सब्र के सिवा कोई चारा नहीं मेरी जान। सबा, क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? इर्तिजा का ख्याल आ रहा है, मामा की भी फिक्र हो रही है और समन की भी। मुझे पता है मेरा बेटा, ये दुख ही इतना बड़ा है। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी नानी और नाना का इंतकाल हुआ था तो अंसर मलिहा के सरपरस्त बन गया था। उसी ने मलिहा और शफीक की शादी करवाई थी। वालिदैन की सारी जिम्मेदारियां पूरी की उसने।
जाहिर है इतने बड़ी शौक के बाद कुछ वक्त तो लगेगा मलिहा को संभलते संभलते। और जहां तक इर्तिजा का ताल्लुक है तो पहले ही अपने माँ बाप खो चुका है। उससे ज्यादा समन के दर्द को और कोई महसूस नहीं कर सकता बेटा। माँ, इर्तिजा समन को ले आएंगे ना? जरूर ले आएगा मेरी जान। कैसे रहेगी वो अकेली वहां? वो आना नहीं चाह रही थी, रोए जा रही थी, लेकिन इर्तिजा ने उसको समझाया है, वो आने पर राजी हो गई है। मेरी बच्ची वहां अकेली है शफीक। इर्तिजा बता रहा था कि वो भैया और भाभी के कमरे में जाके उनकी चीजें चूम कर रात भर पिलक पिलक कर रोती रही। मेरा दिल कट रहा है उसके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वालिदैन के साथ साथ उसका घर भी छिन रहा है। पता नहीं वो कबूलियत की कौन सी घड़ी थी जब मैंने अल्लाह से अपनी समन वापस मांग ली थी। आपको याद है ना शफी, जब समन को याद करके रोती थी तब अल्लाह से दुआ मांगती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि भैया और भाभी से मांगे बगैर मुझे मेरी समन वापस मिल जाए। मुझे क्या पता था कि इतनी तकलीफ दे अंदाज में मेरी दुआ पूरी होगी। इतनी तकलीफ दे अंदाज में, इतने गम के साथ तो मैंने समन वापस नहीं मांगी थी। देखो मलिया, मेरे सामने बैठ के जितना रोना रो लो, प्लीज। खुद को समन के सामने मजबूत रखना। वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। इसके लिए उसके मामू मोमानी नहीं, उसके वालिदैन छिन रहे हैं। और वालिदैन के साथ साथ उसके दोस्त, उसका घर, जहां उसने जिंदगी के 20 साल गुजारे वो छिन रहा है। प्लीज मलिया, समन की खातिर अपने आप को मजबूत कर लो प्लीज। आज तुमने बेटी बनकर पहली बार इस घर में कदम रखा है। जरूरी है कि हम तुमसे कुछ ना छुपाएं। समन बेटा, अंसर मुझे बेटों की तरह अजीज था और मलिहा के लिए तो वो बड़े भाई के साथ साथ बाप की जगह भी था। जब डॉक्टर ने तलत को यह बताया कि वो मां नहीं बन सकती तो मलिहा ने भाई और भाभी के गर्व को महसूस किया।
और अपने जिगर का टुकड़ा उनकी गोद में डाल दिया। बेटा, तुम मेरी और मलिया की बेटी हो, सबा और जफर की सगी बहन। मैं जानती हूँ, मुझे मम्मी डैडी ने बचपन में बता दिया था। बेटा, बेटा हमें माफ कर दो। प्लीज फुप्पो, आप ऐसे मत कहें। मुझे मम्मी डैडी ने अपनी सगी औलाद से बढ़ के पाला है। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और करती हूँ। I'm so lucky to have two families. तुम जानती थी कि तुम हमारी बेटी हो, और फिर भी तुमने कभी मुझसे या शफीक से कोई गिला नहीं किया। हमने तुम्हें खुद से दूर किया, मगर फिर भी तुम कभी हमसे खफा नहीं हुई। मुझे मम्मी पापा से इतना प्यार मिला मलिया आंटी कि आप लोगों से कभी शिकवा ही नहीं हो। मुझे हमेशा ऐसे लगा कि आपका फैसला ठीक था। मेरी जान, अगर तुम मुझे माँ कहोगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम मेरी बहन हो, सगी बहन। हाँ, तुम्हें पता था और तुमने मुझे भी नहीं बताया। बड़ों ने जिक्र नहीं किया, इसीलिए मैंने भी नहीं किया। समझ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती इस एक दिन में मुझे तुमसे कितना प्यार हो गया। और मुझे तो तुमसे हमेशा से प्यार है। I love you. I love you too. सबा, जब मम्मी पापा क्यों छोड़कर चले गए, जिनके बगैर कुछ अच्छा नहीं होता। समन, तुम्हारा गम बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, मगर प्लीज अपने आप को तन्हा मत समझो। देखो, जैसे मैं मामा बाबा की बेटी हूँ ना, उसी तरह तुम भी उनकी बेटी। और अनफॉर्चुनेटली जफर भाई जिस तरह मेरे भाई हैं, तुम्हारे भी बड़े भाई हैं। और दादी, वो तुम्हारी भी अम्मा है। और इर्तिजा, वो भी तुम्हारे अपने। ये घर अब तुम्हारा घर है। तुम इस तरह छुप छुप के रोती हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। मैं तुम्हारी बहन हूं ना, जो भी तुम्हारे दिल में है वो तुम मुझसे शेयर करो, ठीक है? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? समन, तुम नाश्ते में क्या लोगी? मामा पूछ रही थी। जो तुम खाओगी वो मैं खा लूंगी। समन को घर के देसी खाने पसंद है। इसके लिए पराठे बनाओ, पूरी हलवा, है ना समन? रियली समन? हाँ।
तो फिर डन है। मैं अम्मा को जाके बोलती हूँ हम सबके लिए पराठे बनवाएं। लंच पे चले? तुम लोग जाओ यार। क्यों? समन के लिए परेशान। ओ, समन शौक से नहीं निकली? शौक से तो निकल गई है यार, लेकिन फिर भी उदास सी रहती है। मैं घर पे नहीं होती ना, तो कमरे से भी बाहर नहीं निकलती। तुम लोग जाओ। ओके, ठीक है। तुम्हारी गाड़ी नहीं आई? आ जाएगी। यू श्योर? बाय। समन, समन, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? अंदर तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं, पता है तुम्हें? मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। अच्छा छोड़ो ये मैगजीन चाहिए, चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। अब ठीक है? इर्तिजा, शुक्र है आप जल्दी आ गए। आपको पता है हम दोनों का बाहर जाने को कितना दिल चाह रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बेवकूफ लड़की, अभी अभी दफ्तर से आया, थका हुआ होगा। नहीं नहीं दादू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे 10 मिनट देते, मैं आता हूँ। जाएं जल्दी से। तुम्हारे यही काम रहते हैं हमेशा। जी रहते हैं। आप भी चले? बुड्ढे नहीं आइसक्रीम खाते, रहने दो। बुड्ढे नहीं आइसक्रीम खाते? ना ना ना। समन, इनका फ्रिज जाके देखिए आप। समन, तुम्हें पता है मैं और इर्तिजा अक्सर यहाँ आइसक्रीम खाने आते हैं। अच्छा समन जी। तुमने बोलना बहुत कम कर दिया। यही बात तो मैं भी कह रही हूँ, पता नहीं क्यों इतनी चुपचाप रहती है। बोलती तो हूँ मैं। हाँ लेकिन बहुत कम। तुमने कोई नई किताब पढ़ी? तुम आज मेरी स्टडी देखना, तुम्हारी मर्जी की कोई ना कोई किताब जरूर मिल जाएगी। ओके। इर्तिजा को पढ़ने का बहुत शौक है। समन ये बात अच्छी तरह जानती है। अमेरिका में अक्सर हम फेवरेट राइटर्स और बुक्स के बारे में बात करते थे। भाई मुझे तो पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। टेक्स्ट बुक्स पढ़ लेती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। समन तुम अकेली रहती हो, बोर हो जाती होगी। बोरियत तो हो जाती है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, जैसे यूएस में पढ़ रही थी। That's a good idea. हाँ? इस तरह से मैं बिजी भी हो जाऊंगी। हाँ, और हम दोनों साथ यूनिवर्सिटी जाया करेंगे। सबा, मुझे रात को तुमसे बातें करने की आदत पड़ गई है। मुझे भी। जब रात को तुमसे बात नहीं होती ना, तो ऐसा लगता है कोई जरूरी काम रह गया। पता है पहले मैं हर रोज रात को अम्मा के कमरे में देर तक बातें करती थी, और अब जब भी मुझसे कहती है ना कि आ जाओ कमरे में, कोई ना कोई बहाना मार देती हूँ। तुम मेरा रूम शेयर करने से डिस्टर्ब तो नहीं होती? मुझे पता है तुम्हें अकेले रहने की आदत है। पागल हो तुम सब। अकेले रहने की आदत इसलिए थी क्योंकि पहले कोई और बहन नहीं थी, लेकिन अब है। बहुत सख्त मिजाज थे तुम्हारे दादा, ऊपर से अपनी माँ बहनों की बातों में बहुत आते थे। खैर अल्लाह जन्नत नसीब करे। अम्मा, आप हर किसी से दादा जान की बुराइयां क्यों करती हैं? इतने तो अच्छे थे वो बेचारे। कितने अच्छे थे ये मुझे मालूम है,
मुंह मत खुलवाओ मेरा अब तो। हाँ, मैं मुंह खोलूं अपना? समन, तुम्हें पता है दादा जान और अम्मा की लव मैरिज हुई थी। रियली? अम्मा? यस। उस जमाने में? जी हाँ, उस जमाने में। और ये अम्मा जो उनकी बुराइयां करती है ना, ये तो तुम्हें बता नहीं रही कि छुप छुप के मेरे बेचारे दादा जान इनके लिए मीठे पान लाया करते थे। क्यों अम्मा? बहुत बोलती हो तुम लड़की। कुकिंग तो बहुत मुश्किल है। इसको किस तरह काटूं? सीधा काटना है। यास्मीन को बुला लो। तो फिर सीखोगी कैसे? ऐसे लंबा लंबा। इर्तिजा, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे आ गए जल्दी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बस ऐसे ही। क्या हो रहा है? कुकिंग हो रही है। समन आज हमारे लिए चाइनीज बना रही है। इसका मतलब आज हमारी दावत होने वाली है। नहीं, मेरा कुकिंग करने को दिल चाह रहा था। अच्छा। पता नहीं ये किस तरह की लड़की है। ये हर चीज में अच्छी है। कुकिंग इसको करनी आती है, स्टडीज में ही अच्छी है, शायरी का शौक है और तो और इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर लेती है। क्यों पीता है? इसमें कोई शक नहीं है, समन बहुत टैलेंटेड है। Now you guys are just embarrassing me. Seriously. Seriously.